छह राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर से एक बड़े व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी है। इस बार लॉरेंस बिश्नोई ने ना तो फोन पर जान से मारने की धमकी दी है, ना ही किसी गुर्गों के जरिए फायरिंग करके धमकी दिलवाई है, बल्कि इस बार लॉरेंस बिश्नोई ने गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बैठकर एक चिट्ठी लिखकर एक बड़े व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी है। ना सिर्फ जान से मारने की धमकी, बल्कि उन्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें अपमानित भी किया है। और लॉरेंस बिश्नोई ने जो धमकी दी है, जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले वो आरोप लगा चुके हैं नीरज भवाना के ऊपर भी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एंगल इसमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ने किस बड़े नेता को जान से मारने की धमकी दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें क्या कुछ गठजोड़ निकलकर सामने आ रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लॉरेंस बिश्नोई के इस धमकी में निकलकर सामने आ रहा है, और तीसरा ये कि जिस व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने की बात अब निकलकर सामने आ रही है, क्या वाकई में उसे जान से मारने की धमकी भी मिली है? क्योंकि इससे पहले उसने दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज भवाना को लेकर भी इस तरह से हल्ला काट रखा था। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बताऊं कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में कहीं भी नहीं है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में कैद है। साबरमती जेल दरअसल मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो एक ऐसी जेल कही जाती है जहां पर तिहाड़ भी फेल है उसके आगे। वहां पर ना तो अपराधी के पास कोई फोन वगैरह पहुंचता है, ना ही अपराधी किसी भी तरह से कोई चिट्ठी उट्ठी लिखकर किसी गैंगस्टर या किसी को भी जान से मारने की धमकी दे सकता है। मतलब कि अगर हम देखें, इस बात की हम पुष्टि करेंगे अभी। लॉरेंस बिश्नोई ने दरअसल पूरी खबर आप सुनिए पहले। एक नेता हैं भीमसेना के, जिनका नाम है सतपाल तंवर, और इनका अब आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई ने 2 अप्रैल की शाम 5 बजे इन्हें एक चिट्ठी भेजी जिसमें जान से मारने की धमकी तो उसने दी ही दी थी, लेकिन उसने ये भी कहा था कि हमारे संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनको लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर ऐसा है तो वाकई में बहुत गलत है। बाबा साहब का सम्मान तो सब हमेशा करते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने सतपाल तंवर को जान से मारने की धमकी क्यों दी है, ये दरअसल जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में उसने दरअसल ये कहा है कि तू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बुराई करता है या बुराई करते हो, उसे मत करो, उसे बंद कर दो करना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये मुख्य बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर लॉरेंस बिश्नोई की चिट्ठी में जान से मारने की धमकी की बात अब कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी हुई है। इस पूरे मामले में सबसे पहले देखा जाए तो जो वहाँ के गुरुग्राम सेक्टर 37 थाने के SHO हैं सत्यवान जी, उन्होंने FIR दर्ज कर लिया है और अब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने की बात कही जा रही है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ संभव नहीं है दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गृह मंत्रालय ने अब से पहले 4 से 5 महीने पहले एक आदेश, निर्देश, जो भी समझिए आप, दिया था, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात के अहमदाबाद जेल से ना तो किसी राज्य की पुलिस कस्टडी में ले सकती है, ना प्रोटेक्शन रिमांड पर ले सकती है। लॉरेंस बिश्नोई से किसी भी तरह की कोई पूछताछ हो ही नहीं सकती है। ये एक बड़ा सवाल है कि अब गुरुग्राम के जो सेक्टर 37 की पुलिस है, वो लॉरेंस बिश्नोई से कैसे इस मामले में पूछताछ करेगी।